गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट्स। अपन कल से आगे बात करते हैं। दूसरा प्रश्न देखते हैं 5.2 का कि समांतर श्रेणी 21, 18, 15 का कौन सा पद -81 है। ये एक अपने को श्रेणी दे रखी है और इसके अंदर जैसे अपन श्रेणी को आगे बढ़ाएंगे तो उसके अंदर एक -81 का पद आएगा। तो ये अपने को पूछा है कि जो -81 है ये इस श्रेणी का कौन सा पद है। तो देखिए इधर अपन इसका हल करते हैं। इसको श्रेणी है 21, 18, 15 डैश 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 और आगे एक पद आएगा -81। इससे पहले अपन ने प्रश्न किया था कि an का सूत्र nवां पद ज्ञात करने का, an बराबर a प्लस n माइनस a गुणा d। तो इसके अंदर देखिए यहाँ अपने को मान दिया हुआ है n का मान ज्ञात करना है। इस प्रश्न में क्या ज्ञात करना है? n का मान। कैसे कि -81 है वो इस श्रेणी के अंदर कौन से पद पर आएगा, कौन से नंबर पर आएगा, वो अपने को ज्ञात करना है। देखिए इधर प्रथम पद बराबर कितना है? 21 है और d बराबर क्या होता है? a2 माइनस a1 होता है। 18 माइनस 21 बराबर माइनस का कितना आ गया? 3 और an का मान दिया हुआ है -81। अपने को an क्या लेना है? -81। -81 an लेके अपने को ज्ञात करना है कि ये -81 इस श्रेणी के अंदर कितने नंबर पर ये -81 आएगा या कौन सा नंबर है -81 का, कौन सा पद है -81 का, वो अपने को ज्ञात करना है। देखिए इधर सूत्र वही काम लेना है। an बराबर a प्लस n माइनस a गुणा d। an का मान -81, a का मान 21 प्लस n अपने को ज्ञात करना है। तो सीधा लिखेंगे n माइनस 1 और d का मान है -3। अब -3 का अंदर गुणा कर लो। -81 बराबर 21, -3 का मैं n से गुणा करूंगा -3n, -3 का -1 से गुणा करेंगे प्लस का 3। अब देखिए इधर विद्यार्थियों 21 और 3 कितने हो गए? 24। 24 प्लस के हैं, पक्षांतर करेंगे किस में जाएंगे? माइनस में। तो ये हो जाएगा -81 माइनस 24 -3n बराबर इनका योग कर लो, ये हो गए -105। माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस 105 बट्टे 3 माइनस माइनस प्लस और 3 गुणा में पक्षांतर करेंगे तो भाग में। अब यहाँ भाग दे दो, 3 का भाग दो भाई 105 के अंदर 10 में जाएगा 3 बार, 15 में जाएगा 5 बार। तो ये -81 इस श्रेणी का कौन सा पद है? इस श्रेणी का 35वां पद है। कौन सा है? 35वां पद। तो 35वें पद जैसे अपन आगे बढ़ेंगे 15, 12 ऐसे आगे बढ़ते रहेंगे तो एक पद आएगा -81। वो कौन सा पद होगा? इसका 35वां पद। यदि इस प्रश्न को इस रूप में दे दिया जाए या इस रूप में अपने को पूछ ले कि 21, 18, 15 का 35वां पद ज्ञात करो तो हमारा उत्तर क्या होगा? -81। तो इस रूप में भी पूछा जा सकता है और अपने को इस रूप में भी। मैंने पहले दिन आपको कहा था कि सूत्र के अंदर अपने पास कुल 4 चीजें हैं, an, a, n और d। इन 4 में से अपने को 3 प्रश्न के अंदर दे रखी होगी और एक अपने को ज्ञात करनी होगी। तो यहां पर अपने को an का मान दे दिया, a का दे दिया, d का दे दिया और पूछा किसका? n का। इस प्रकार प्रश्न के अंदर n का, an का, d का देकर वो a पूछ सकता है, a का, an का, n का देकर वो d का पूछ सकता है। तो अपने को हर तरफ से तैयार रहना है, कैसा भी प्रश्न आ जाए उसको किस प्रकार से, किस तरीके से सरल करना है वो अपने को ध्यान रखना है। देखिए अपने इसका एक और प्रश्न करते हैं आगे वाला। दूसरा प्रश्न करते हैं। देखिए इधर ये प्रश्न ये कह रहा है कि क्या संख्याओं 11, 8, 5, 2 का एक पद -150 है। यदि प्रश्न के अंदर अपने को पूछा है कि संख्याओं के अंदर ये संख्याएं अपने को जो एक श्रेणी दे रखी है, इस श्रेणी के अंदर संख्याओं के अनुक्रम को क्या लिख देना, ये अनुक्रम दिया हुआ है जो संख्याओं का, उसके अंदर अपने को ये ज्ञात करना है कि इस श्रेणी में क्या -150 का कोई पद आएगा। तो अपन क्या करेंगे? इसको लेंगे an। क्या लेंगे? an। इसको an लेकर अपने a कितना है? 11 और d ज्ञात करके यदि n का मान, ध्यान रखना विशेष, इसको नोट कर लेना, n हमेशा धनात्मक तथा
धनात्मक तथा पूर्णांक होगा। n का मान हमेशा कैसा होगा? धनात्मक और पूर्णांक। यहाँ अपन n का मान ज्ञात करेंगे और यदि n का मान पूर्णांक आ रहा है और धनात्मक आ रहा है तो ये -150 इस श्रेणी का पद होगा। और यदि n का मान पूर्णांक या धनात्मक इनमें से एक भी शर्त नहीं आ रही है, इनमें से एक भी यदि नहीं है तो हमारा ये -150 इस श्रेणी का पद नहीं होगा। देखिए इधर ध्यान दीजिए बोर्ड पर, a बराबर कितना है? 11 प्रथम पद। d ज्ञात करेंगे, a2 - a1 बराबर 8 - 11 बराबर कितना हो गया? -3। और an अपने को दिया हुआ है, an अपन क्या लेंगे? 150। प्रश्न जो अपन ने पहले किया इसमें थोड़ा सा फर्क है, उसमें तो अपने को पक्का पता था, प्रश्न के दिया हुआ था कि -81 इसका एक पद है, लेकिन कौन सा है ये ज्ञात करना था। इस प्रश्न के अंदर अपने को पूछा है कि -150 इस श्रेणी का पद है या नहीं, तो अपन n का मान ज्ञात करेंगे। n का मान पूर्णांक और धनात्मक आ रहा है तो ये इस श्रेणी का पद होगा। पूर्णांक और धनात्मक नहीं आ रहा है तो इस श्रेणी का पद नहीं होगा। ध्यान दीजिए, an बराबर a प्लस n-1 गुणा d। यहाँ पर an का मान कितना है विद्यार्थियों? -150। -150 बराबर a का मान 11 प्लस n की जगह n ही रखेंगे क्योंकि n अपने को ज्ञात करना है। n कैसे ज्ञात करना है कि -150 है, ये इस श्रेणी का पद है या नहीं। d का मान -3 का अंदर गुणा कर लेंगे अपन, बराबर 11 -3 का मैं n से गुणा करूंगा -3n, -3 का मैं 1 से गुणा करूंगा, प्लस का कितना हो गया? 3। 11 और 3 14 प्लस के इधर जाएं तो माइनस में, -150 -14 बराबर -3n, -3n बराबर -164। 150 और 14 माइनस के 164, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। n बराबर 164/3। अब 3 का भाग देंगे, 16 के अंदर जाएगा 5 बार, 15 पीछे 1 बच गया, 14 में जाएगा 4 बार, 10/2 20 में जाएगा 6। अभी क्या है? ये n का मान पूर्णांक आ रहा है। पूर्णांक का मतलब ये दशमलव में आ रहा है, आधा अधूरा पद होता नहीं है, पद हमेशा पूरा होता है। ठीक है, यहां अपन n से ये भी ले सकते हैं नेचुरल नंबर, क्योंकि पद हमेशा नेचुरल नंबर की संख्या के अंदर क्या आते हैं, तो प्राकृत संख्या कभी आधी अधूरी होती है, पूर्णांक होती है। इसलिए n का मान क्या पूर्णांक आया? नहीं आया। इसलिए -150 इस श्रेणी का, इस श्रेणी या अनुक्रम का पद नहीं होगा। इस श्रेणी या अनुक्रम का पद नहीं होगा। यदि यहां पर n का मान 54 या 55 या कुछ भी पूर्णांक में आता तो यह इस श्रेणी का पद होता। क्लियर है यहां तक? तो इस प्रकार के प्रश्न को हल करना, ये प्रश्न 3 नंबर का परीक्षा में पूछा जाएगा। ध्यान देना विद्यार्थियों, इंपॉर्टेंट प्रश्न आएगा, सरल प्रश्न आएगा, 3 नंबर है, इसलिए अपने को प्रत्येक चीज पर फोकस करना है। क्लियर है यहां तक? हाँ, तो ध्यान दीजिए विद्यार्थियों, अगला प्रश्न तीसरे की अपन बात करेंगे। तीसरे प्रश्न में क्या लिखा हुआ है? यदि समांतर श्रेणी का छठा पद व 17वां पद क्रमशः 19 और 41 है तो 40वां पद ज्ञात करो। इसका उत्तर देखिए इधर, बिल्कुल आसान प्रश्न है। अपने को प्रश्न के अंदर दिया हुआ है एक छठा पद दिया हुआ है, 17वां पद दिया हुआ, पूछा कौन सा है? 40वां। ध्यान दीजिए कि प्रश्न के अंदर यदि अपन nवां पद ज्ञात करने के लिए अपने पास क्या होना चाहिए? एक तो a होना चाहिए, एक d होना चाहिए और एक n होना चाहिए। n तो है अपने पास 40 है, लेकिन a और d नहीं है, तो a और d के लिए इसने 2 शर्त दे रखी प्रश्न के अंदर, जो मान दिए हुए हैं इनसे अपन a और d ज्ञात करेंगे। देखिए इधर अपने को दिया हुआ एक छठा पद, छठे पद को मैं क्या लिख सकता हूँ? a6 लिख सकता हूँ, और एक दिया हुआ अपने को 17वां पद, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ? a17 लिख सकता हूँ। a6 को मैं क्या लिख सकता हूँ? a + 5d, और a17 को मैं क्या लिख सकता हूँ? a + 16d। क्लियर हुआ? ये तो मैंने आपको पहले बता दिया कि जो भी पद पूछा उसे a कम d से गुणा कर लो। कैसे? जैसे ये सूत्र होता है an बराबर a + n - a गुणा d। जैसे a17 है, a + n का मान 17, 17 में से 1 गया 16d। तो कोई भी अपने को पूछे, जैसे मैं बोल दूं आपको गई a50 क्या होगा? a50 बराबर मैं लिखूंगा a + 49d। क्लियर है? एक कम करना है d का मान, जो कि माइनस में किया हुआ है।
अब ध्यान दो इधर, A6 A प्लस 5D और छठा पद है जो अपने को दिया हुआ है 19 और ये दिया हुआ अपने को 41। इसको समीकरण देंगे 1, इसको समीकरण देंगे 2। यहां तक क्लियर हो गया? क्योंकि ये छठे पद का जो मान दिया हुआ है वो छठे पद के बराबर रख सकते हैं अपन, 17वें पद का जो मान दिया वो 17वें पद के बराबर अपन रख सकते हैं। यहाँ एक दो समीकरण बन गए हैं, दो राशियों के, अज्ञात राशियों के। या देखिए यहाँ a का गुणांक समान है, तो या तो आप 2 में से 1 घटा दो या 1 में से 2 घटा दो। तो अपन घटा देंगे समीकरण 2 माइनस 1 से, 2 में से 1 को घटाने पर। तो यहाँ देखो इधर a प्लस 16d बराबर 41, a प्लस 5d बराबर 19। इसको घटा दो, ये माइनस, ये भी माइनस, ये भी क्या हो गया माइनस, क्योंकि घटाने पर दो समीकरणों को जब घटाते हैं तो सेकंड समीकरण के चिन्ह क्या करने अपने को परिवर्तन करने हैं, माइनस वाला प्लस का, प्लस वाला माइनस का। a से a क्या हो गया, कट गया, 16 में से 5 गया 11d, 41 में से 19 गया 22, d बराबर 22 बट्टे 11 गुणा में पक्ष साधन करेंगे तो भाग में, और 11 का भाग d में कितनी बार जाएगा, 2 बार। d का मान क्या आया 2। अब d का मान है, d का जो मान आया है, d का मान आप किसी में रख सकते हो, समीकरण 1 में रखो चाहे समीकरण 2 में रखो, यहाँ से अपने को a का मान प्राप्त हो जाएगा। तो अपन समीकरण 1 में रखते हैं, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ a प्लस 5 गुणा 2 बराबर 19। यहाँ पर मैंने रखा, इस d की जगह मैंने क्या रखा 2, क्योंकि d का मान अपने को प्राप्त हो गया। a प्लस 5 गुणा 2 करेंगे 10 बराबर 19, 10 प्लस का है पक्ष साधन करेंगे तो माइनस का, और 19 में से 10 गया पीछे कितना बच गया 9। a का मान कितना आ गया 9, a ज्ञात हो गया, d ज्ञात हो गया। अब श्रेणी का अपने को इसने 40 का पूछा है, कोई भी ज्ञात कर सकते, कोई भी पद पूछ ले अपने को तरीका यहाँ तक तो यही रखना है, कैसा भी प्रश्न आ जाए। यदि अपने को 2 पद दे रखे सीधे, तो पहले अपने को इस तरीके से अपने को a व d ज्ञात करना पड़ेगा। अब अपन ज्ञात करेंगे 40वां पद, 40वां पद ध्यान दीजिए इधर, a40 बराबर a प्लस n माइनस a गुणा d। यहाँ पर मैं सीधा लिख सकता हूँ a40 बराबर a प्लस 39d, ठीक है। तो a40 बराबर a का मान कितना है 9, n का मान कितना है 40 में से 1 गया, d का मान है 2। a40 बराबर 9 प्लस 39 गुणा 2, 9 प्लस 39 का 2 से गुणा करेंगे तो 78, और 78 को 9 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा विद्यार्थियों 87। इस प्रकार हमको 40वां पद क्या प्राप्त हुआ 87। तो कैसा भी प्रश्न आ जाए इस टाइप का तो ये आप कर लोगे, ये सबसे अच्छा इम्पोर्टेंट मोस्ट कुछ भी कह दो ये प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं आजकल परीक्षाओं के अंदर, सीधा नहीं पूछेगा कि श्रेणी दे दी आपको तीसरा पद चौथा पद ज्ञात को, थोड़ा लेवल बढ़ गया है, इसलिए इस प्रकार के प्रश्नों पर ज्यादा ध्यान दीजिए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे अपन एक और ध्यान दीजिएगा। चौथे प्रश्न के अंदर किसी समांतर श्रेणी के तीसरे व 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है तो इसका शून्य कौन सा पद होगा। देखिए इधर अभी जो अपन ने प्रश्न किया तीसरा, उसे देखो ये उसके अंदर अपने को 40वां पद पूछा था, लेकिन इसके अंदर अपने को पूछा है कि शून्य है वो इस श्रेणी का कौन सा पद है। तो पहले अपन ए व डी का मान ज्ञात करेंगे, जैसे पहले वाले प्रश्न किया था। तो देखो तीसरा पद लिया हुआ है तो मैं लिखूंगा a3, और दे रखा है 9वां a9, a3 को मैं क्या लिखूंगा a प्लस 2d, a9 को मैं क्या लिखूंगा a प्लस 8d। क्लियर है यहां तक? आगे जान दो। तीसरा पद क्या दे रखा है 4, इसके बराबर 4 लिख दो। 9वां पद अपना क्या दे रखा है -8, इसके बराबर लिख दो। यहां तक क्लियर हो गया। आगे जान दो। इसको समीकरण क्या दोगे 1, इसको क्या दोगे 2, 2 में से 1 को क्या करना है घटाना है। समीकरण 2 - 1 से 2 में से घटा दो, a प्लस 8d बराबर -8, a प्लस 2d बराबर 4। ये माइनस माइनस माइनस, a से a क्या हो गया कट गया, 8 में से 2 गए, कितने d बच गए 6, माइनस का 4 और माइनस का 8, माइनस के कितने हो गए 12,
डी बराबर माइनस के 12, ये 6 गुणा में इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, भाग में। क्लियर है? 6 का भाग 12 में कितनी बार जाएगा, माइनस का 2, माइनस का 2 बार जाएगा। डी का मान आ गया -2। अब डी बराबर माइनस का 2 आ गया, ये किस में रखेंगे, या समीकरण 1 में रखो या समीकरण 2, किसी में रखो। तो अपन यहां करेंगे डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख दो डी का मान, a + 2 गुणा -2 बराबर 4। ध्यान दीजिए इधर 2 गुणा 2 किया क्या आ गया, -2 आया। अच्छा, 2 का -2 से गुणा करेंगे माइनस का 4 और बराबर 4। ध्यान दो इधर -2 मैंने क्या रखा, डी का मान, या डी की जगह रखना है। समझ में आ गई बात? माइनस का 4 पक्षांतर कर दो, 4 + 4 बराबर कितना आ गया, ए का मान आ गया 8। ए व डी प्राप्त हो गया। अब अपने को ज्ञात करना है कि इस समांतर श्रेणी के अंदर शून्य कौन सा पद होगा, 0 कौन सा पद आएगा। तो यहां पर अपने को an क्या लेना है, 0 लेना है, वो कौन सा पद होगा। तो आप सूत्र रखेंगे an बराबर a + n - a गुणा डी। an का मान कितना है, 0, a का मान 8 + n - 1, n का ज्ञात करना है कि 0 है वो इस श्रेणी के अंदर कौन सा पद आएगा, d का मान -2। तो बराबर 0 बराबर 8, -2 का अंदर गुणा कर दो, -2n, -2 का -1 से गुणा करेंगे तो प्लस 8 और 2 10, ये माइनस का 2n इधर किस में जाएगा, प्लस में। 2n बराबर कितने हो गए, 10, n बराबर 10/2 बराबर क्या आ गया, 5। n का मान देखो पूर्णांक और धनात्मक आया कि नहीं आया, इसका मतलब 0 है वो इस श्रेणी का कौन सा पद है, 5वां पद है। 5वां पद क्या होगा, यदि सीधा पूछ लेता इस प्रश्न के अंदर कि इसका 5वां पद ज्ञात करो, तो हमारा उत्तर क्या आता, 0। और 0 कौन सा पद है, तो कौन सा पद है, 5। तो प्रश्न किस प्रकार भी पूछा जा सकता है, आपको केवल तरीका याद होना चाहिए। क्लियर होगी बात? वापस अच्छे तरीके से इस प्रश्न को देख लेना, टैली कर लेना, ठीक है। तो n का मान आएगा 5 और इसका 5वां पद है वो क्या होगा, 0। क्लियर है यहां तक? ध्यान दीजिए अगला प्रश्न, किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद 16 है और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है, तो समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सिंपल प्रश्न। यहां भी अपने को प्रश्न के अंदर 2 शर्त दे रखी है। 2 शर्त के बाद अपन ए व डी का मान ज्ञात करेंगे। ए व डी का मान ज्ञात करने के बाद अपन 5.1 में ए व डी के मान दिए हुए थे, अपन ने समांतर श्रेणी बनाई थी, उसी प्रकार अपने को एक समांतर श्रेणी ज्ञात करनी है। ध्यान दीजिए यहां पर तीसरा पद, इसको मतलब मैं क्या लिखूंगा, a3 को मैं क्या लिखूंगा, a + 2d, उसका मान कितना है, 16। समीकरण 1। आगे ये शर्त अच्छे तरीके से समझना कि 7वां पद है वो 5वें पद से कितना अधिक है, 12। 7वां पद इसका मतलब मैं क्या लिखूंगा, a7, वो है 5वें पद से कितना अधिक है, 12। वापस गौर करना, 7वां पद है वो 5वें पद से कितना अधिक, 12। 7वां पद 5वें से कितना अधिक, 12। 7वां पद है वो 5वें से कितना अधिक, 12। जो प्रश्न के अंदर लाइन लिखी होती है वो मैंने लिखी है। a7 को मैं क्या लिखूंगा, a + 6d। a5 को मैं क्या लिखूंगा, a + 4d और प्लस 12 लिखा हुआ लिख दो। इसका पक्षांतरण कर दो, a + 6d - a - 4d बराबर कितना हो गया, 12। ये दोनों भाई प्लस के थे, पक्षांतर किए तो माइनस में, a से a क्या हो गया, कट गया। 6d में से 4d गए, कितने d बच गए, 2 और बराबर बच गया 12। d बराबर 12/2 बराबर कितने हो जाएंगे, 6। d का मान आ गया 6, d का मान आ गया 6। अब ज्ञात क्या करना, a, तो d का मान समीकरण 1 में रख दो।
डी का मान समीकरण 1 में रखने पर a प्लस 2 गुणा 6 बराबर 16। मैंने डी की जगह कितना रखा 6, 6 गुणा 2 करेंगे 12 हो जाएंगे। a प्लस 12 बराबर 16, a बराबर 16 माइनस 12 प्लस का है तो माइनस में, a बराबर कितना आ गया 4, a का मान कितना आया 4, d का मान कितना आया 6। अब श्रेणी ज्ञात कर सकते हैं, a1 बराबर कितना हो जाएगा 4, a2 बराबर a प्लस डी 4 प्लस 2, 4 प्लस 2 नहीं 4 प्लस 6 बराबर 10, a3 बराबर क्या लिखेंगे a प्लस 2d, a का मान 4 प्लस 2 गुणा 6 12 और 4 कितने हो गए 16, a4 a प्लस 3d, a का मान 4 प्लस 3 गुणा 6 36 18, 18 और 4 22। तो इस प्रकार श्रेणी क्या हो जाएगी, समांतर श्रेणी हो जाएगी 4 10 16 22 28 ऐसे बढ़ते रहेगी। तो ये हमको ये क्या प्राप्त हो गई, समांतर श्रेणी। तो इस प्रकार के प्रश्न यदि परीक्षा में आ जाए, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है भाई। वैसे अभी तक जो अपन ने 3 प्रश्न की ये भी इंपॉर्टेंट है, फिर भी ये उनसे भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर आपको समझना है, ये यदि समझ में आ गया तो प्रश्न बिल्कुल आसान है। जो अपन ने पहले प्रश्न किया उससे भी ये आसान है, क्योंकि यहाँ अपने को तीसरा पद दिया हुआ था, साथ में ये दिया, 7वां पद नहीं दे रखा है। 7वां पद है वो 5 वे से कितना अधिक है 12, तो मैंने लिख दिया a7 बराबर a5 प्लस 12। यदि यहाँ शर्त ऐसी दे रखी होती कि 5वां पद है वो 7वें पद से 12 कम, तो अपन लिखते a5 बराबर a7 माइनस 12। जो यहाँ लिखा हुआ है वो अपने को समीकरण के अंदर उस रूप में देखना है। तो यहां तक क्लियर हो गया, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो इस प्रकार इनको हल कर लेना, आगे के प्रश्न अपन अगली क्लास में करेंगे।